एक्चुअली मैंने ये फिल्म की जब कहानी सुनी थी, मैंने कोई ऐसा दिमाग में, मुझे पता नहीं था किस बारे में है, मुझे बस पता था एक लाइट सी स्टोरी है। और जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक पहली चीज़ होती है जब आप कोई भी स्क्रिप्ट सुनते हैं, इज़ इट एंटरटेनिंग फॉर यू, इज़ इट एंगेजिंग फॉर यू, आर यू हैविंग अ गुड टाइम। तो जब मैं ये सुन रही थी मैं बहुत हंस रही थी, और मुझे साथ ही साथ ये लग रहा था कि यार ये रोबोट है, ये इंसान है, पर मैं इनके लिए फ़ील कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये साथ हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो जो एक फीलिंग है और एंटरटेनमेंट है इस फिल्म के अंदर, और एक्चुअली ये फिल्म एक बात बोलती भी है पर बहुत ही हल्के एंटरटेनिंग तरीके से बोल जाती है। तो मुझे ये बहुत यूनिक लगी, कहानी बहुत अलग लगी, और हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ शायद ये दिन बहुत दूर नहीं है। AI जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और आज हम चैट GPT है, या एक रोबोट है जो जिन्हें सऊदी में रेजिडेंसी मिली हुई है। तो हो सकता है कि आगे की जनरेशन कभी ये दिन देखे, हमारी भी देख सकती है, बिकॉज अभी हम 25 साल 30 साल तो जिएंगे और लाइफ में तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा दूर है, लेकिन हो सकता है कि ये हम अपने जीवन में ही देख पाएँ इस तरीके की पॉसिबिलिटी। मुझे ऐसे पता चला कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर जोड़ी है जी। इनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा अमित के साथ? अमित और आराधना, वो दोनों इस फिल्म के राइटर्स भी हैं। वो प्रीडोमिनेंटली शुरुआत में राइटर्स थे, कंटेंट लिखते थे, और फिर उन्होंने इस फिल्म में डेब्यू किया है। डीनो विजन जो मैडक फिल्म्स के ओनर हैं, उनको ऐसा लगा कि उनके अंदर इतनी काबिलियत और इस सब्जेक्ट की उतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि वही सही रहेंगे इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। तो डेब्यू डायरेक्टर्स के साथ काम करने का जो अनुभव होता है वो आपको शायद उनसे पूछना चाहिए कि उनका अनुभव हमारे साथ काम करने का कैसा अवेलेबल नहीं है तो मैं आपसे पूछता नहीं, वो अवेलेबल हो जाएंगे, वो 2 फ्लोर ऊपर ही है, बुला लेंगे उनको। नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स वो दोनों जो हैं बहुत ही इनोसेंट हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी कहानी को बहुत अच्छी तरह समझते थे, और उन्होंने हम दोनों को खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। एट द सेम टाइम अगर हम कहीं भी भटक रहे थे या उस डायरेक्शन में जा रहे थे तो वो काफ़ी क्लैरिटी से हमें समझा देते थे। तो दोनों ही बहुत टैलेंटेड, हम तो बोलेंगे टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, हमारी पिक्चर है उनके साथ, लेकिन जेन्युइनली है। और उन्होंने जो एक नई चीज़ ढूंढी इस जॉनर में, जिसे मैं कई टाइम से ढूंढते रहता था कि यार नया क्या होगा लव स्टोरी के जॉनर में, कॉन्फ्लिक्ट नया क्या होगा, और फॉरवर्ड थिंकिंग लव स्टोरी जब आप बोलते हैं दैट व्हाट्स अहेड, अगले 15 साल में, 20 साल में, 25 सालों में चीज़ें जो होती हैं वो रेंज में होती हैं। अगर आप 50 साल बोलें तो ऐसा लगता है यार मेरी लाइफ में तो कभी होने नहीं वाला, मुझे क्यों इंटरेस्ट होगा। बट इनका जो कैरेक्टर है सिफ्रा का, शी इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ टेक। अगर आप टेक्नोलॉजी को पर्सोनिफाई करना चाहें एक फिल्म के अंदर, तो वो सिफ्रा का कैरेक्टर है कि टेक्नोलॉजी से जो हमारा रिश्ता है, वो AI से हो, वो रोबोट से हो, वो टेक से हो, वो एक एल्गोरिथम से हो, जैसे यूट्यूब एक एल्गोरिथम है, ट्विटर एक एल्गोरिथम है, इंस्टाग्राम एक एल्गोरिथम है। इनके साथ हमारा रिश्ता ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि हम दिन के कई घंटे इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंसानों से ज़्यादा। तो उसको, उसी चीज़ को हमने एक स्टेप आगे लेके गए हैं। एक बहुत खूबसूरत लड़की को कास्ट किया ताकि आप 2-2.5 घंटा उन्हें देखें, और एक ऐसी कहानी बनाने की कोशिश की है जो कंसेप्चुअली आपके आपकी रियलिटी के यूनिवर्स में एंटर कर सकती है, और वो हल्का सा लीप ऑफ फेथ लेके आप इस फिल्म को देखें। ये एंटरटेन करते हुए शायद आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने पर मजबूर करेगी, मुझे ऐसा लगता है। सिफ्रा, जो आज का दौर बदला है, मैं आपके करैक्टर के नाम से इसलिए बुला रहा हूँ कि आज कोई जाता था बोलते चाय पानी पूछते थे, अभी पूछते मोबाइल का चार्जर या वाईफाई। हाँ। आपकी भी जब फिल्म में बैटरी डाउन होती है, हमने प्रोमो में देखा जी, तो फील लाइक दैट। तो कैसे वो चार्ज होती है, क्या उसके एक्सप्रेशन, इमोशन आते हैं उस वक्त? सर ये सब तो 9 फरवरी आपको थिएटर में जाके ही देखना पड़ेगा। फिल्म के बाद ही देखेंगे तो जनरली। हाँ, आप वो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं जो आपको फिल्म के अंदर ही पता चलेंगे। ये सब मैं बता दूंगी तो फिर आप क्यों जाओगे देखने? हाँ, कुछ सवालों के जवाब फ्री हैं, कुछ नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।